हाय फ्रेंड्स, एसआईसीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार पटेल। आज आपके लिए दोस्तों जो वीडियो लेकर आया हूँ वो यूपीएस आरएलएम से संबंधित है। जैसे कि हमने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था यूपीएस आरएलएम से संबंधित, लेकिन उसी पर कुछ चर्चा आगे जो नई बातें निकल कर आई हैं उसी पर हम आज वीडियो लेकर आए हैं। ऐसा आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं यूपीएस आरएलएम के जितने भी कर्मचारी हैं राज्य पूरे उत्तर प्रदेश में, उन सबकी जब एचआर पॉलिसी लागू की गई थी तो एचआर पॉलिसी इस तरीके से बनाई गई थी, कोई भी अट्रैक्ट हो सकता था, कोई भी कितना भी वेल एजुकेटेड था तो वो ये मान कर चला यहाँ पर कि चलो एक अच्छी एचआर पॉलिसी है और उस एचआर पॉलिसी के आधार पर हमें वेतन मिलेगा। लेकिन ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग लेटर मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन अंत में क्या हुआ, काफ़ी दिनों तक इंतज़ार रहा उन सभी कर्मचारियों को, चाहे बीएमएम हो, चाहे डीएमएम हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हों, अकाउंटेंट्स हों, उन सबको इंतज़ार रहा कि किस तरीके से जो एचआर पॉलिसी है वो कब लागू की जाएगी। और आपको बता दें एचआर पॉलिसी में पुरानी एचआर पॉलिसी थी, अभी मैनुअल फिर से आया है, एचआर पॉलिसी नहीं आई है। इस एचआर पॉलिसी को अगर हम छोड़ दें तो जो पुरानी एचआर पॉलिसी थी, चाइल्ड एजुकेशन भत्ता, लैपटॉप भत्ता, मोबाइल भत्ता, इससे अलावा कई ढेर सारे भत्तों की उसमें भरमार थी। लोगों ने सोचा था कि अगर जैसे हम बात करते हैं बीएमएम की, अगर बीएमएम मान लीजिए 25,000 सैलरी पा रहा है तो उसको कम से कम 10 से 12,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा अलाउंसेस थे। टीए भी मिलता था, टीए के अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। तो लोगों को लगा कि चलो एक सुनहरे भविष्य की तरफ हम चल रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे जिस सुनहरे भविष्य को हम देख कर चल रहे हैं वो अंधकार ही भरा है, उसमें कोई भी उजाला नहीं है। केवल बाहर से दीवारें जो है सुंदर सुंदर है, अंदर घुसने के बाद पता लग रहा है पूरा का पूरा खंडहर ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस एचआर पॉलिसी के आधार पर लोगों की नियुक्ति हुई, लोगों ने ज्वाइनिंग की। और आपको बता दें 7% इंक्रीमेंट की बात कही गई थी एचआर पॉलिसी में। जैसा कि मैंने पढ़ा है पूरी एचआर पॉलिसी में 7% इंक्रीमेंट सालाना की बात की गई थी। अब आप समझ सकते हैं 2-2 साल 3-3 साल लोगों को हो गया है, आज तक एक भी इंक्रीमेंट नहीं लग पाया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का इंक्रीमेंट कैसा इंक्रीमेंट है कि जो 3 सालों में कछुआ की चाल से चला और आज तक चल नहीं पाया। लोगों ने जितने भी बीएमएम डीएमएम आदि थे उन्होंने एक संगठन बनाया, संगठन बनाकर कई बार उन्होंने धरना प्रदर्शन आदि के द्वारा लेटर ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन सरकार आप जानते हैं कि इतनी गूंगी बहरी है कि उसके कानों में जो है जूं तक नहीं रेंगती। अगर कितने धरना प्रदर्शन ऐसे रहे हैं जो कि बिना किसी परिणाम के खत्म हो गए, चाहे किसी की भी डिपार्टमेंट के रहे हों। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि क्या यूपीएस आरएलएम के कर्मचारी जो पिछले धरने कर चुके हैं उसके बाद जो नया धरना अब सोमवार से यानी 12 तारीख से शुरू होने वाला है उसमें क्या रिजल्ट आएगा, ये देखने वाली बातें हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार किसी भी कीमत पर, किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रकार से कर्मचारियों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। केवल और केवल काम और काम होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, आपने भी देखा होगा कि जितने उनके उप मुख्यमंत्री हैं उनका मात्र, जैसा कि आप जानते हैं ग्राम विकास विभाग उनके उप मुख्यमंत्री के पास ही है और उप मुख्यमंत्री आए दिन हर जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। हर जिले में 2-2 4-4 बार पहुंच जा रहे हैं। और यूपीएस आरएलएम की जो एनआरएलएम की जो दीदियां हैं, जो है समूह की जो महिलाएं हैं, इनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए आगे कर दिया जाता है कि किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी के द्वारा पूरी तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है कि हाँ, इनको भीड़ बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से, हाँ इतने लोग इनको सुनने के लिए आए थे, इतने लोग इनको जो है देखने के लिए आए थे मंत्री जी को, और इनकी शोभायमान हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके घरों में जो बाल बच्चे से लेकर पूरे परिवार से लेकर मेडिकल क्लेम, अब आप समझ सकते हैं कि यूपीएस आरएलएम की दशा ये है कि अगर कोई बीएमएम ब्लॉक मिशन प्रबंधक अगर रोड से जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान अगर कुछ हो जाता है तो कोई सूद लेने वाला नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ना कोई क्लेम है, ना कोई इंश्योरेंस है। मतलब इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि अगर यूपीएस आरएलएम के कर्मचारी अगर कुछ पैसे इकट्ठा करके उसको ना दे बेचारे को, तो उसके आगामी समय में जो आने वाले परिवार हैं वो खाने के लिए तरस जाएंगे, खाने के लिए शायद खाना नहीं मिल पाएगा, ये हाल है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस क्लेम, जैसे कि आप जानते हैं, आप देखेंगे एचआर पॉलिसी में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, दिल खुश हो जाएगा एचआर पॉलिसी पढ़ेंगे। लेकिन उस एचआर पॉलिसी के पीछे का एक काला सच है जो कि शायद सबको जानने की ज़रूरत है। एचआर पॉलिसी ना लागू हुई, अभी तक लागू नहीं हुई, उसके अलावा भी काम पे काम दिनों दिन जितना भी यूपीएस आरएलएम में शौचालय से लेकर ड्राई राशन से लेकर
बहुत ढेर सारे काम ऐसे हैं जो कि पंचायत विभाग जो है यानी यूपी एनआरएलएम जो है ए कम्बिनेशन के साथ चला रहा है, मर्ज करके चला रहा है कहीं अन्य डिपार्टमेंट से। टीएचआर प्लांट हो गया। बीएमएम रातों दिन बाइक लेकर दौड़ता रहता है, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें आज तक टीए का पेमेंट नहीं हो पाया है। ड्राइव संचालन आदि के लिए बहुत ढेर सारा फंड पेंडिंग बचा हुआ है। लोग मांग करते करते थक गए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो पैसे 25,000 रुपये 30,000 रुपये जो भी सैलरी है वो बीएमएम जो कमाता है, अगर हम देखें अगर सही तरीके से अगर खर्च किया जाए, जैसा कि हमने बात करके निकाला है निष्कर्ष, तो उनका ये कहना है कि अगर हम खर्च करें पूरी तरीके से, बीएमएम का ये कहना है कि अगर हम खर्च करें पूरी तरीके से तो जितनी हमारी सैलरी होती है उससे ज़्यादा हम खुद इन दीदियों के बीच में एनआरएलएम के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ भी मिलता नहीं। फाइलें जो है डली रहती हैं, उन फाइलों पर बिल पास नहीं होते तो हम बिल लगाएं क्यों। ड्राइव संचालन आदि जो भी होता है समूह गठन के लिए, उसमें भी बहुत ढेर सारी समस्याएं आती हैं। आए दिन नियम चेंज होते रहते हैं, भारत सरकार के भी, उत्तर प्रदेश सरकार के भी, मिशन निदेशक महोदय के भी सौजन्य से, लेकिन उससे भी कोई भी बस केवल चर्चाएं होती हैं, लेटर आता है और लेटर पाकर ही लोग खुश हो जाते हैं और उसी में गोल गोल घूमते रहते हैं। लोग ये सोच लेते हैं कि हाँ अब शायद उजाला आने वाला है, सूर्य निकलने वाला है, लेकिन सूर्य निकलने से पहले ही काले काले बादल आ जाते हैं और वह बादल इतने गहरे होते हैं कि वो उजाले का एक किरण भी बाहर निकल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जो ये मशीनरी है इतनी स्ट्रांग बनाई गई है, इस तरीके से बनाई गई है कि इनको लगता है कि बीएमएम तो भेड़ बकरियाँ रह गए हैं, केवल बस जिधर से हाँक देंगे वो चलते जाएंगे, चाहे चारा मिले या ना मिले, बस रास्ता हो और चाहे रास्ता हो ना हो, पथरीला हो, किसी भी प्रकार से हो, वह बीएमएम चलते जाएंगे। ऐसी आशा के साथ कि आगामी आने वाला जो समय है इन बीएमएम्स के लिए और भी जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, बाकी आप समझिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सैलरी बढ़ने की कौन कहे, उनकी सैलरी तो घट गई इसमें आने के बाद। कई कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने कहा कि हमारी सैलरी कौन कहे बढ़ने के लिए, HR पॉलिसी में पहले मिलती दूसरी थी, बाद में उसको घटा दिया गया। अकाउंटेंट्स हैं जो कि एक प्रकार से ऋण की हड्डी है उसमें, लेकिन वो भी शायद सैलरी के लिए मारामारी उसमें भी चल रही है। तो कुल मिलाकर बातें हैं कि आगामी आने वाले समय में जो धरना प्रदर्शन होने वाला है UPSRLM में कर्मचारियों का, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा होने वाला है, कुछ कम नहीं होने वाला है। शायद कुछ निकल कर आ जाए, सरकार थोड़ी सी जाग जाए, संभव हो सकता है अगर इनमें एकता रही तब। लेकिन देखना है, समय की बात है। फिर आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर हम आएंगे ताज़ी जानकारी के साथ। धरना स्थल से बात करेंगे, धरना स्थल पर ही हम जाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का धरना चल रहा है, और इन सब चीज़ों की चूँकि हम समूह से संबंधित वीडियोज़ हम आगामी आने वाले समय में डालते रहते हैं हमेशा, तो उसका पल पल का अपडेट आपके लिए उपलब्ध रहेगा। इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो, हमारी बातें जरूर पसंद आई होंगी। धन्यवाद।